हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्पेशली अपन मध्य प्रदेश आरक्षक और ग्रुप 4 की स्पेशल एग्जाम के लिए वीडियो लेकर आए हैं। काफ़ी दिनों से आपको वीडियोस नहीं मिल पा रहे थे। उसका रीज़न ये है कि हम थोड़े से बिजी थे, कुछ जरूरी काम से, उसकी वजह से वीडियोस आपको नहीं दे पा रहे थे। बट अब यहाँ पर आपको रेगुलर वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। ग्रुप 4 की एग्जाम के लिए डेली बेसिस पर वीडियोस मिलेंगे और टारगेटेड वीडियो मिलेंगे जो आपकी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है। 2023 में जितनी भी 4 बड़ी एग्जाम हुई है ना, इन सभी के नए नए क्वेश्चंस हम आपको इस वीडियो सीरीज में कवर करवाएंगे। ये इसका पहला पार्ट रहेगा। आगे आने वाले दिनों में एक से बढ़कर एक पार्ट आपको इसके मिलते जाएंगे। तो ये जो वीडियो सीरीज है ये हमारी पुलिस आरक्षक, पुलिस एसआई और ग्रुप 4 की एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी रहेगी। इस वीडियो सीरीज में हम सामान्य जीके के क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिसमें हमारे जीके, एमपी जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है सीधे सीधे आपके कॉपी होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हम पटवारी में आपको बता चुके हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस पटवारी में आपके रिपीट भी हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सीरीज को। और अब डेली बेसिस पर क्वेश्चंस यहाँ पर और वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस हम डेली बेसिस पर आपको यहाँ पर सोल्व करवाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। गाइज, आप सभी के लिए काफी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। फाइनली गाइज, आप सभी की डिमांड पर अब तक का सबसे स्पेशल ऑफर हमने फाइनली लॉन्च कर दिया है। काफी दिनों से आप सभी की डिमांड आ रही थी कि आप स्पेशल ऑफर निकाल दीजिए। फाइनली गाइज, आप सभी की डिमांड पर हमने स्पेशल ऑफर निकाल दिया है। और ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों के लिए है। 5 दिन के लिए वैलिडिटी है इसकी। 2 जुलाई से 6 जुलाई 2023 तक इसकी वैलिडिटी है। इसके बाद में ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। अगर आपने इनरोल नहीं किया है इसके बाद में, तो दोबारा से आपको ये ऑफर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके बीच में आप इनरोल जरूर से कर ले। 90% की छूट दी जा रही है हमारे सभी कोर्सेज पर। अप टू 90% तक का ऑफ दिया जा रहा है हमारे सभी कोर्सेज पर। तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। आपको कूपन कोड अप्लाई करना है रॉयल स्टडी। ये कूपन कोड अप्लाई करते ही आपको 90% तक की छूट मिल जाएगी। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा गाइस हम आपको और चीजें बता दें, जैसे कि अब तक का सबसे शानदार ऑफर ये है ना। और सिर्फ 5 दिनों के लिए ऑफर जो है, सिर्फ 5 दिनों के लिए है। जिन्हें लोगों को भी इनरोल करना है वो जल्दी से कर सकते हैं, अदरवाइज इसके बाद में ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। और हमारे सभी कोर्सेज पर ये स्पेशल ऑफर है 2 जुलाई से 6 जुलाई 2023 तक। रॉयल स्टडी कूपन कोड है, इनको अप्लाई करते ही 90% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाकर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। जिस कोर्स में इनरोल करना है उसमें जाकर क्लिक करके आप उस कोर्स को डेमो चेकआउट करिएगा। सारी डिटेल आपको वहां पर मिल पाएगी। तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। गाइस, इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है ये कहां पर मिलेगी, तो ये मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। इसमें मध्य प्रदेश ग्रुप 4 स्पेशल टेस्ट सीरीज में दोनों जगह ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि करंट की अपडेट और वैकेंसी से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण जो अपडेट होती है वो हम टेलीग्राम पर सबसे पहले अपडेट करते हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ये हमारी ग्रुप 4 की स्पेशल टेस्ट सीरीज है गाइस, जिसमें बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है। 2023 के स्पेशल एग्जाम के लिए काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है। अप टू 90% छूट के साथ में ये 199 रुपए की जो टेस्ट सीरीज है ये काफी कम प्राइस में अब आपको दी जा रही है। इसके अलावा कांस्टेबल की जो टेस्ट सीरीज है जो कि 299 में मिल रही थी, इस पर भी काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है। एमपी सब इंस्पेक्टर के स्पेशल टेस्ट सीरीज पर भी काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है। अप टू 90% तक की छूट दी जा रही है इन पर हमारे सभी कोर्सेज पर। और ये हमारी ई बुक है 2023 की मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की, इस पर भी काफी अच्छे स्पेशल ऑफर है। काफी हद तक यहाँ पर आपको छूट दी जा रही है। ये 2022 की करंट अफेयर की ई बुक है मध्य प्रदेश की, और ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2021 की ई बुक है। तो इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। और ये हमारी एमपी जीके की टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज है और ये वीडियो कोर्स है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। कोई डाउट, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें इन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खैर, ये डिटेल आपकी स्पेशली आप सभी की डिमांड पर हमने बता दी है। अब फाइनली हमारे वीडियो की ओर कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन आज का निकल कर आ रहा है। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता अशोक कुमार को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता है अशोक कुमार। गाइस, अशोक कुमार के बारे में आपका पटवारी में भी क्वेश्चंस बनाए, आबकारी में भी बनाए। इसके अलावा क्वेश्चंस जो बने हैं ये जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड में भी आपके पूछे गए हैं। यहाँ तक कि लगभग इनसे क्वेश्चंस हर दिन पूछे जा रहे हैं, यानी कि हर पेपर में क्वेश्चंस यहाँ से बनता है इनसे। तो याद रखिएगा, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता थे अशोक कुमार। इनको किस नाम से जाना जाता था? तो इनको दादा मुनि के नाम से जाना जाता था। सी ऑप्शन हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। दादा मुनि अशोक कुमार को जाना जाता है। देखिए, अशोक कुमार जो है इनको कुमुदलाल गांगुली के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दादा मुनि के नाम से भी इनको जाना जाता है। भारतीय सिनेमा में काफ़ी प्रसिद्ध ये हुए हैं और एक भारतीय अभिनेता थे ये। अगर अपन बात करें कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ। बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी ब्रिटिश भारत में, भागलपुर में इनका जन्म हुआ था।
क्लियर है। और 1988 यानी कि 1988 में भारत सरकार के द्वारा फिल्म निर्माताओं को दिया जाने वाला जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, आप सभी को पता ही है, इससे इनको सम्मानित किया गया 1988 में। इसके अलावा 1999 में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए जो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, ये इनको दिया गया था। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से इनको 99 में सम्मानित किया गया 1900। इसके अलावा गाइस और कई भी सारे अवार्ड इनको दिए जा चुके हैं। तो ये इनके बारे में डिटेल है। और इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के किस शहर से, तो खंडवा से इनका संबंध है मध्य प्रदेश के। तो आप ये डिटेल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2021-22 में मध्य प्रदेश ने स्वास्थ्य पर अपने कुल खर्च का रिक्त स्थान आवंटित किया है। तो स्वास्थ्य पर 2021-22 बजट की यहाँ पर बात की जा रही है। मध्य प्रदेश ने स्वास्थ्य पर अपने कुल खर्च का 5.4% आवंटित किया है, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश बजट 2021-22 ये हैं। आप लेटेस्ट बजट के बारे में थोड़ी सी डिटेल ले लें। इसके अलावा 2022-23 का जो बजट है इसको भी आप देख लें, है ना। इसके अलावा 2023 और 24 का जो बजट है ये भी आप देख कर जाइए, दोनों बजट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके ऑलरेडी पूछे जा रहे हैं। तो इनको हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करवाया है वीडियो में। तो आप जाकर चेकआउट करिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इसको देखना होगा आपको। 5.4% आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा कृषि की अगर अपन बात करें, देखिए स्वास्थ्य पर था ये, कृषि पर 6.9% इन्होंने आवंटित किया है। इसके अलावा ग्रामीण विकास के लिए इन्होंने 5.9% आवंटित किया है। सड़कें और पुलों के लिए 2.9% आवंटित किया है। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में इन्होंने 8.9% आवंटित किया है। तो ये अलग अलग है। इसके अलावा शिक्षा के बारे में भी अगर आपसे पूछा जाए तो 16.1% इन्होंने आवंटित किया है, 16.1% ये शिक्षा के क्षेत्र में है। तो अलग अलग है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से आर्य समाज के संस्थापक कौन थे और इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार आपको बताना है आर्य समाज के जो संस्थापक थे इनका नाम क्या था। तो आर्य समाज के संस्थापक अगर आपको पता है तो आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक है। तो हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए आर्य जो समाज है, ये आर्य समाज जो है सुधार आधुनिक हिंदू धर्म के लिए सबसे अच्छे आंदोलनों में से एक है। बेसिकली इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में की थी। और इसका उद्देश्य क्या था, वेदों जो वेद थे इनको वेद को पुनः स्थापित करना, बेसिकली इसका क्या था, इसका उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था आर्य समाज का। और इन्होंने एक इसके लिए नारा भी दिया था, दयानंद सरस्वती जी ने, बैक टू वेद, ये जो नारा दिया था ये दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इसके अलावा दयानंद सरस्वती जी जो थे इन्होंने मूर्ति पूजा, इसके अलावा जाति प्रथा, छुआछूत, ये जो जैसी ये कुप्रथा थी इनकी आलोचना भी इन्होंने इसके साथ साथ की थी। तो ये डिटेल आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में संगीत की ख्याल शैली की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है। ख्याल शैली का जो उत्पत्ति हुई है ख्याल शैली की, इसका श्रेय दिया जाता है अमीर खुसरो को। डी ऑप्शन हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। ख्याल शब्द जो है फारसी भाषा का है और इसका अर्थ विचार या फिर कल्पना होता है। जो बेसिकली इसको ख्याल बोला जाता है, ख्याल तो कल्पना या विचार इसका अर्थ होता है। और इस शैली का जो उद्भव का श्रेय दिया जाता है ये अमीर खुसरो को दिया जाता है। संगीत का जो ये ख्याल रूप है ये कलाकारों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय भी है। और ख्याल 2 से लेकर 8 जो पंक्तियाँ होती है इस वाले लघु गीतों के रंग पटल पर आधारित बेसिकली ये होता है। और 15वीं सदी में सुल्तान मोहम्मद सरकी जो थे ये ख्याल के सबसे बड़े संरक्षक थे। तो क्वेश्चन आपका बन सकता है कि 15वीं सदी में ख्याल के सबसे बड़े संरक्षक कौन हुए हैं। तो सुल्तान मोहम्मद सरकी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। खंडवा के सिद्धेश्वर मंदिर में के कितने सजावटी स्तंभ है। देखिए खंडवा के सिद्धेश्वर मंदिर में मंडप जो है इसमें कितने सजावटी स्तंभ है। तो इसकी संख्या 76 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। सिद्धेश्वर जो मंदिर है इसको सिद्धनाथ मंदिर भी बोला जाता है और यह जर्जर हालत में अब बना हुआ है। एक चबूतरे पर एक मंदिर बना हुआ है और हाथी की आकृतियों से इसको सजाया गया है। चारों तरफ यहाँ पर द्वारों के साथ साथ एक वर्गाकार सभागृह भी है, गर्भागृह। और ये जो मंडप है इसमें 76 यानी 76 सजावटी स्तंभ है जिन पर बूटा कोष्टक के साथ साथ राजधानी स्थित है और 11वीं-12वीं शताब्दी के ये माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य हर ग्रामीण घर में साल 2000 रिक्त स्थान तक नल का पानी कनेक्शन सुनिश्चित करेगा। तो ये इन्होंने जो टारगेट रखा है ये 2024 का रखा है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 2024 तक
जो है मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य जो मध्य प्रदेश राज्य है हर ग्रामीण घर में साल 2024 तक नल का पानी कनेक्शन सुनिश्चित करेगा। तो ये 2024 इन्होंने डेडलाइन रखी है इसकी। और अगर अपन बात करें जल जीवन मिशन की तो 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी और इसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल का पानी कनेक्शन उपलब्ध कराना, इसका इन्होंने टारगेट रखा था 2019 में पीएम मोदी ने, है ना। तो ये तभी से चलता आ रहा है और भारत सरकार ने 2024 तक शेष कितने बचे हुए हैं तो 16.12 करोड़ परिवार बचे हुए हैं अभी इसके बिना। तो इनको नल का जल ही सुविधा प्रदान करने का इन्होंने संकल्प लिया है भारत सरकार ने। तो ये टारगेट जो पूरा किया जाएगा ये 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। सही जवाब रहेगा 47, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित जो सीटें हैं इनकी संख्या 47 है। 47 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश राज्य में 230 विधानसभा सीटें हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। और इसमें 35 जो स्थान है ये अनुसूचित जाति के हैं और 43 जो है ये अनुसूचित जनजाति के हैं, तो याद रखिएगा। इसके अलावा लोकसभा में अगर हम बात करें तो लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु जो आरक्षित सीटें इनकी संख्या 84 है ना। 84 जो सीटें हैं इनमें से 4 सीटें मध्य प्रदेश में आरक्षित है लोकसभा में। कितनी? 4 सीटें मध्य प्रदेश में आरक्षित हैं इनके लिए स्पेशली। और कौन कौन सी है? एक तो भिंड हो गई, इसके अलावा टीकमगढ़ हो गया, उज्जैन और देवास, ये 4 सीटें जो है आरक्षित है लोकसभा में। आरक्षित कुल 84 सीटों में से 4 सीटें एमपी में हैं। इन चारों के बारे में याद रखिएगा, भिंड और देवास, उज्जैन, टीकमगढ़, ये 4 सीटें हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से संबंधित जो प्रावधान बेसिकली है ये 330 जो आर्टिकल है आपका 330, इसमें देखने को इसके बारे में वर्णन मिलता है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है? तो ये जो ज्वालामुखी वाला महासागर है ये प्रशांत महासागर आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्रशांत महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन बने कि विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में है तो ये प्रशांत में है। और क्वेश्चन बने कि विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस महासागर में है तो ये भी प्रशांत आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और ये जो क्षेत्र है करीबन 40,000 के दायरे में रिंग ऑफ फायर नामक बेल्ट में स्थित है और इस बेल्ट में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे सक्रिय जो ज्वालामुखी है ये प्रशांत महासागर के चारों ओर देखने को मिलते हैं। वर्तमान में किलाउआ बेसिकली हवाई है, इसमें स्थित दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लखनऊ और बनारस हिंदुस्तानी संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के मुख्य घराने हैं? तो ये लखनऊ बनारस जो है ये संगीत हिंदुस्तानी संगीत की किस शैली के मुख्य घराने माने जाते हैं? तो ये ठुमरी जो शैली है, ठुमरी शैली, इसके मुख्य घराने ये दोनों माने जाते हैं, लखनऊ और बनारस। बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। ठुमरी के मुख्य घराने ये दोनों हैं। और ठुमरी गायन में सबसे प्रसिद्ध स्वर जो है बेगम अख्तर का है, जो गायन में अपनी कर्कश आवाज़ और असीन तान के लिए बेसिकली स्पेशली जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास निम्नलिखित में से किस शासक के नवरत्नों में से एक थे? तो कालिदास जी जो थे ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक, हमारा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। कालिदास जो थे ये गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी रत्नों में से एक थे और इन्होंने जो कविता लिखी उनमें मुख्यतः जो महाकाव्य से संबंधित थी और शास्त्रीय संस्कृत में बेसिकली ये लिखी गई थी। तो मेघदूतम, कुमार संभवम, विक्रम और्यवंशी, है ना, शकुंतलम, तो काफ़ी सारी इनकी रचनाएं हैं वैसे तो कालिदास जी की। कालिदास जी को याद रखिएगा आप, इनसे क्वेश्चन स्पेशली पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं इनसे ही आपके एमपी में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सही जवाब रहेगा पंडित रविशंकर शुक्ल, आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं और 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता ये थे। इसके अलावा भगवंत राव जो मंडलोई है उनके द्वारा उनका स्थान लिया गया बेसिकली 1957 में। अगले चुनाव से पहले फिर से केवल 21 दिनों के लिए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने सेवा की थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, इनका नाम है उमा भारती और ये अभी वर्तमान में एकमात्र हैं। यानी कि अभी अगर अपन बात करें कि मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो ये उमा भारती है, पहली भी यही और एकमात्र भी यही है, क्योंकि अभी तक इनके बाद में कोई भी महिला सीएम नहीं बनी है। तो ये इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान है, आप सभी को पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चक्रव्यूह चरुआ मंदिर परिसर के अंदर कौन सा शिलालेख पाया जा सकता है? आपका करेक्ट आंसर यहाँ से मोहाली रहेगा, मोहाली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस यहाँ पर 2 वर्ड इसके लिए बेसिकली यूज होते हैं, एक तो मोहाली हो गया
एक और वर्ड आपका दे रखता है मोहाली, माहौली, इस तरह से नाम आपको मिल सकता है। तो आप याद रखिएगा, ये जो चक्रव्यूह चारुआ मंदिर है, इतिहासकारों के अनुसार अगर अपन बात करें, 4 बाबरी में उपलब्ध मोहाली शिलालेख जो है लिपि में लिखा गया शिलालेख, इससे पता चलता है कि यह गांव पहले चंद्रवा के नाम से जाना जाता था और बाद में चारुवा के नाम से ये जाना जाने लगा, इसीलिए इसका नाम चक्रव्यूह चारुआ मंदिर परिसर रखा गया है, मंदिर रखा गया है। तो ये मोहाली आपका शिलालेख करेक्ट आंसर रहेगा। नवंबर 2021 में जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश की रिक्त स्थान से अधिक आबादी गरीबी रेखा में रहती है। तो करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल रहेगा यहाँ से 1/3 आबादी जो रहती है, ऑप्शन नंबर डी, ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर रहेगा। अब नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई के अनुसार गरीब राज्यों में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर? चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश का स्थान आता है गरीबी मामले में। पहले नंबर पर बिहार है 52% के साथ में, दूसरे नंबर पर झारखंड है, तीसरे पर उत्तर प्रदेश है और चौथे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश आता है। तो याद रखिएगा, और ये जो सूचकांक है इसमें मध्य प्रदेश 37% आबादी गरीब है मध्य प्रदेश की, इसके साथ में चौथे नंबर पर आया है। तो ये आप इस हिसाब से देख सकते हैं। और नीति आयोग का पहला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है। इसके मुताबिक गरीबी के मामले में टॉप 5 राज्य हैं, कौन कौन से आपको बता दिए हैं। गाइस आगे बढ़े उससे पहले बता दें, हमारा स्पेशल ऑफर फाइनली आ चुका है। 5 दिनों के लिए स्पेशली ऑफर आपके लिए निकाला गया है आप सभी की डिमांड पर। 2 से 6 जुलाई 2023 तक ये वैलिडिटी है इस ऑफर की। अगर आपने इनरोल करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑफर दोबारा से आपको देखने को नहीं मिलेगा। अप टू 90% तक की छूट हमारे सभी कोर्सेज पर मिल रही है। इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये कूपन कोड है रॉयल स्टडी, इनको अप्लाई करते से ही आपको तुरंत से डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के खेल मंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के जो खेल मंत्री इनका नाम है यशोधरा राजे सिंधिया। यहाँ से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। यशोधरा राजे सिंधिया खेल मंत्री हैं। नरोत्तम मिश्रा जो है ये गृह मंत्री, जेल मंत्री, विधि विधायी कार्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, तो ये मंत्रालय इनके पास में। गोपाल भार्गव जो है ये लोक निर्माण विभाग, कुटीर ग्रामोद्योग मंत्री हैं। इसके अलावा वन मंत्री कुंवर विजय शाह है। इसके अलावा अगर अपन और बात करें, जैसे कि आपका खेल और युवा कल्याण मंत्रालय हो गया, तो यशोधरा राजे सिंधिया रहेंगी। वित्त मंत्री कौन है? तो जगदीश देवड़ा है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग मंत्री तो ये हो गए आपके गोपाल भार्गव। खाद्य नागरिक आपूर्ति जो उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय बिसाऊलाल सिंह के पास में है। नगरीय विकास और आवास जो है ये भूपेंद्र सिंह के पास में है। इसके अलावा किसान कल्याण कृषि मंत्री कमल पटेल है। राजस्व मंत्री परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत है। खनिज और श्रम मंत्री है ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। विश्वास सारंग जो है इनके पास में भोपाल गैस त्रासदी राहत पुनर्वास चिकित्सा शिक्षा मंत्री ये हैं। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय प्रभुराम चौधरी के पास में है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जो है ये महेंद्र सिंह सिसोदिया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर है। इसके अलावा संस्कृति मंत्री कौन है? उषा ठाकुर, इनके पास में पर्यटन अध्यात्म संस्कृति मंत्री ये हैं। सहकारिता मंत्री है अरविंद सिंह भदौरिया। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव। इसके अलावा और भी है, जैसे कि स्कूल शिक्षा विभाग हो गया तो इंदर सिंह परमार। तो इन सभी को आप एक बार नजर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का जो स्थान है ये 101वां है। 101 यानी कि बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 अभी हाल ही में रिलीज की गई है और भारत 121 देशों की श्रेणी में 6 स्थान फिसलकर 107 नंबर पर अब आ चुका है। पहले 2021 में इसकी रैंक थी 101, अब ये जो पहुंच गया है ये 107 पर पहुंच गया है, यानी कि 6 स्थान फिसलकर 107 नंबर पर यह आ गया है। और इस पर पहली प्रतिक्रिया में भारत सरकार ने सूचकांक की कार्यविधि को ही प्रश्नगत किया है। तो याद रखिएगा, ये जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, इसको किसने जारी किया है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड हंगर हेल्थ के द्वारा बेसिकली ये जारी की गई है रिपोर्ट। और इसके अनुसार भारत जो है ये भूखमरी की गंभीर स्थिति में माना जा रहा है। भारत से जो बेहतर स्थिति में है ये पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, बांग्लादेश, इनकी स्थिति भारत से बेहतर है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर पर 100 से अधिक वर्षों तक बेगमों का शासन रहा है? सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? देखिए गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये आपका पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया है और एज इट इज क्वेश्चन आपका जो पूछा गया ये आपका जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड में भी अभी हाल ही में देखने को मिला है। तो इस तरह से क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। अगर ये चारों एग्जाम आपने अच्छे से लगा लिए, इन चारों एग्जाम के क्वेश्चन, तो गाइस गारंटी दे सकता हूं यहाँ से आपका सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बट आप पूरी डिटेल के साथ में लगाएगा। हमने जो एनालिसिस आपको करवाया है एप्लीकेशन पर सारी PDF डली है, आप डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर वो एनालिसिस आप पूरी डिटेल के साथ में अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि बाहर यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि इतने डिटेल के साथ ही हमने आपको पढ़ाया है। तो 100 वर्षों से अधिक तक भोपाल पर जो शासन किया है, या निम्नलिखित में से किस शहर पर 100 से अधिक वर्षों तक बेगमों का शासन रहा है? तो भोपाल पर रहा है, भोपाल। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। देखिए भोपाल पर 107 साल बेसिकली ये शासन रहा है, 100 से अधिक वर्षों तक, यानी 107 साल का सुनहरा राज है बेगमों का। 1819 से लेकर 1926 तक इन्होंने इस पर शासन किया है भोपाल पर। 4 बहादुर महिलाओं ने भोपाल रियासत पर शासन किया। इनमें कुदसिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, ये चारों बेगमों ने इन्होंने राज किया है। और ये सब जो है कुदसिया बेगम, जिसे गौहर बेगम के नाम से जाना जाता है, इनके साथ शुरू हुआ ये सारा कुछ। पहली यही थी बेगम भोपाल की, जो इनके साथ ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी। तो करीबन 107 साल तक इन्होंने यहाँ भोपाल पर राज किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे पहले फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1857 को। 1857 दुनिया का पहला फुटबॉल जो क्लब है, इसकी स्थापना 1857 में इंग्लैंड में हुई थी। शेफील्ड फुटबॉल क्लब इसका नाम था। 2 सदस्य नथानियल क्रेसविक और विलियम पर्स ने शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन किया। और इसके बारे में आप थोड़ी सी और डिटेल देख लें, क्योंकि यहाँ से हो सकता है अगला क्वेश्चन बन जाए। अगला क्वेश्चन है, इस्लामिक कैलेंडर को रिक्तस्थान कहा जाता है और इसे रिक्तस्थान में बनाया गया था। तो इस्लामिक जो कैलेंडर है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हिजरी कहा जाता है, और इसे हिजरी तो कहा जाता है, और 622 ईस्वी में इसको बनाया गया था, सी में। तो याद रखिएगा ये डिटेल इसके बारे में, 622 ईस्वी में इसको बनाया गया था। कैलेंडर इस्लामिक जो है इसको हिजरी के नाम से भी जाना जाता है, ये हिजरी कहा जाता है। तो हिजरी जो कैलेंडर है इसे अंग्रेजी में मुस्लिम कैलेंडर या फिर इस्लामिक कैलेंडर के रूप में जाना जाता है। एक चंद्र कैलेंडर है, इसमें 354 या 355 दिनों में के एक वर्ष में 12 चंद्र महीने बेसिकली इसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेबी के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो सेबी के संबंध में गलत कथन का चयन आपको करना है। कथन क्या हो गलत आपका हो सकता है? देखिए इसका पूर्ण रूप भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। क्लियर है? तो इसके बारे में अपन को क्या बताना है? गलत बताना है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1980 को हुई। तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है, क्योंकि इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1980 को हुई। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1980 को हुई, है ना। तो ये तो आपका पहला तो सही है। इसका पूर्ण रूप भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी है। बट यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आ रहा है इसकी स्थापना का, इसकी स्थापना 88 में हुई थी, ना कि 80 में। तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, सेकंड वाला ये गलत हो जाएगा। और इसे सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से 30 जनवरी 1992 को वैधानिक अधिकार दिए गए, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय मुंबई में, ये भी सही है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका पॉइंट गलत है, इसलिए सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा। देखिएगा सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जो है ये वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में भारत सरकार, भारत में प्रतिभूतियों एवं वस्तु बाजार के विनिमय नियामक निकाय है ये। इसकी स्थापना हुई 12 अप्रैल को 1988 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो मूल कार्य क्या है? तो इसका मूल कार्य है प्रतिभूतियों के निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और विनियमित करना, इसका मुख्य टारगेट है। और इसे जो है यानी सेबी को 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से वैधानिक शक्तियाँ बेसिकली दी गई। तो ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया जो कि हम आपको बता रहे हैं। सेबी का जो मुख्यालय है ये मुंबई के बांद्रा में है, आप सभी को पता होना चाहिए। इसके सेबी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहाँ कहाँ पर? अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू किस खेल से संबंधित है? सही जवाब इस क्वेश्चन का हमारा क्या रहेगा? तो सही जवाब हमारा रहेगा एथलीट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कमलजीत संधू एक भारतीय महिला एथलीट है। इन्होंने 1970 में बैंकॉक एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। तो याद रखिएगा एथलीट से ये संबंध रखती है। और इन्होंने ये जो दूरी तय की थी 400 मीटर की, इस 57.3 सेकंड में पूरी की थी। और यहाँ किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है। कौन? कमलजीत संधू। पंजाब राज्य की रहने वाली है। इसके अलावा इनकी कुछ उपलब्धियाँ भी, जैसे कि 1971 में इनको पद्मश्री दिया गया। 1971 में 400 मीटर दौड़ में इटली के ट्यूरिन में आयोजित विश्वविद्यालय खेलों में फाइनलिस्ट में से एक थी ये। और इसके अलावा गाइस 1972 में म्यूनिक ओलंपिक जो हुआ था, इसमें महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में इन्होंने भाग लिया था। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इनके नाम में।
इनके नाम। तो आप देख सकते हैं कि गाइज आप सभी के लिए काफी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। फाइनली गाइज आप सभी की डिमांड पर अब तक का सबसे स्पेशल ऑफर हमने फाइनली लॉन्च कर दिया है। काफी दिनों से आप सभी की डिमांड आ रही थी कि आप स्पेशल ऑफर निकाल दीजिए। फाइनली गाइज आप सभी की डिमांड पर हमने स्पेशल ऑफर निकाल दिया है। और ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों के लिए है। 5 दिन के लिए वैलिडिटी है इसकी। 2 जुलाई से 6 जुलाई 2023 तक इसकी वैलिडिटी है। इसके बाद में ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। अगर आपने इनरोल नहीं करने किया है इसके बाद में, तो दोबारा से आपको ये ऑफर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके बीच में आप इनरोल जरूर से कर ले। 90% की छूट दी जा रही है हमारे सभी कोर्सेज पर। अप टू 90% तक का ऑफ दिया जा रहा है हमारे सभी कोर्सेज पर। तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। आपको कूपन कोड अप्लाई करना है रॉयल स्टडी। ये कूपन कोड अप्लाई करते ही आपको 90% तक की छूट मिल जाएगी। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्लियर है? ये हमारी ग्रुप 4 की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जिसमें बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है। 2023 के स्पेशल एग्जाम के लिए काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है। अप टू 90% छूट के साथ में ये 199 रुपए की जो टेस्ट सीरीज है ये काफी कम प्राइस में अब आपको दी जा रही है। इसके अलावा कांस्टेबल की जो टेस्ट सीरीज है जो कि 299 में मिल रही थी, इस पर भी काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है। एमपी सब इंस्पेक्टर के स्पेशल टेस्ट सीरीज पर भी काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है। अप टू 90% तक की छूट दी जा रही है इन पर हमारे सभी कोर्सेज पर। और ये हमारी ईबुक है 2023 की मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की, इस पर भी काफी अच्छे स्पेशल ऑफर है। काफी हद तक यहाँ पर आपको छूट दी जा रही है। ये 2022 की करंट अफेयर की ईबुक है मध्य प्रदेश की, और ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2021 की ईबुक है। तो इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। और ये हमारी एमपी जीके की टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज है और ये वीडियो कोर्स है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। कोई डाउट कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।